उत्तम चरित्र जिनके बने हुए हैं माताओं बहनों, आपने तो इतनी जिम्मेदारियां सहन कर ली और आगे भी जिम्मेदारी वहन करने की बहनों और माताओं आपकी प्रकृति पड़ गई। जय हो। एक माता 6-6 बच्चों का पालन पोषण कर देती है, गरीबी में भी, संघर्ष में भी, तूफानों में भी, संघर्षों में भी। हाँ, वह पथ क्या, पथिकता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ऐसे प्रतिकूल धाराओं को भी अनुकूल बनाने वाली माताओं को प्रणाम नमन करता हूँ, बंधुओं को आदर से वंदन करता हूँ। जब मैं यह व्यासपीठ पे हाजिर होता हूँ, कभी मुझे सौदामिनी जी नाम की महिला बहन मिल जाती है। परसों मुझे अनसुया जी मिल गई थी, जिन अनसुया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, सतकथांक में कथा होती है छोटी सी, नारद जी ने कहा ओहो अनसुया जी का तो कोई बात और बात ही अलग है, हमारे से भी ज्यादा माताओं, ये तो कह सकूं आपसे भी ज्यादा। लेकिन उनका चरित्र का तो पूरा प्रकाश पूरे त्रिमंडल में फैल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा करने चले गए, हमें भिक्षाम देहो, भिक्षा लीजिए, आइए विराजिए मुनिवर, आप बालक रूप में पधारे हैं, निर्वस्त्र होके भिक्षा दो। ओहो, सब समझ गई अनसुया जी। बालकम भवा, बालकम भवा, पानी के 3 छींटे डाले, बालकम भवा, और बालक बन गए। ऐसी एक कथा माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। झूल रहे। जय हो। श्री राम कथा की बयार बह रही है महाराज, श्री राम कथा की गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है महाराज। और पवन पत्र हनुमान जी ने मुद्री डाल दी, दिन्नी मुद्रिका डारी तब। अब सीता जी ने तो चकित चित्त मुद्री पहचानी, माया तो अशी रची नहीं जाई। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहेऊ। हर्षि उठी। आपके मन में, हमारे मन में हर्ष होना चाहिए। ये बहुत चित्र अपन नहीं बनाया, भयानक चित्र बना लिया, एक भयानक चित्र बना लिया, उस चित्र से डर रहे, अरे ये चित्र का आदमी मुझे खा जाएगा, अरे ये तो मेरे को नष्ट कर देगा, मैं भगू कहाँ छिपूं। अरे चित्र आपने बनाया है, आपने कल्पनाओं में बेरंग रंग घोल दिए, आपने दुख के सागर को हिंडोरे दे दिए, और अब आप इससे डर रहे हो। ये भूतकाल में डोलना, भविष्य काल के शेख चिल्ली के सपने देखना। मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता, रहना चाहिए। सीता जी का मन वर्तमान में था। हाँ, ऐसी तो ये तो मुद्रिका, दिव्य मुद्रिका है। हनुमान जी ने राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, आदि से अंत तक राम कथा कही, तो सीता जी ने कहा कि जो ये राम कथा सुना रहे हैं वो मेरे प्रिय मेरे सामने पधारे। हनुमान जी प्रकट हुए। कथा आप जानते हैं, हाँ, कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हाँ, सीता माता जी ने कहा भाई तुम तो छोटे छोटे हो, आप कह रहे हो कि राम जी आएंगे, वानरों को लेके आएंगे। अरे राम जी तो मुझे भूल गए लगते हैं। हे हनुमान जी, क्या कभी राम जी को मेरी याद आती है? किस अपराध से बिसरा दिया? और हनुमान जी के आंखों में, नेत्रों में जल भर आता है, गदगद। कभी कभी होता है ना, गदगद हो गए। जब बिछुड़ते एक प्राण हरि लई, जब कोई अच्छा महानुभाव बिछुड़ता है तो लगता है हमारे प्राण लेके जा रहे हैं, ये और रह जाए।
कुछ मुदित बातें और सुन लें, कुछ इनका सत्संग और प्राप्त कर लें। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मेरे जैसे छोटे तो मैंने छोटा रूप बनाया मैंने, ये तो मैं आपके सामने तो आपका टावर बन के बैठा हूँ। हाँ, और हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। कनकबूदराकार शरीरा समार भयंकर अति बलवीरा, और एकदम सुमरु पर्वत जैसे बड़े हो गए। और सीता मन भरोसा तब भयो, सीता जी के मन में भरोसा आया। ऐसे महान समझदार जैसे प्रिय हनुमान है। हनुमान जी का माते मुझे भूख लग रही है, आपकी आज्ञा हो। सब वर्तमान में चल रहा है। फिर से धरा पर हमें श्री राम मिलेंगे, फिर से हमें वीर हनुमान मिलेंगे। एक बार काम प्रभु का करके तो देखिए, ईश्वर का रूप लेके यूं इंसान मिलेंगे। ये महिम भैया ईश्वर का रूप लेके इंसान आ रहे हैं काठमांडू से, ये अंडमान निकोबार से, त्रिपुरा से, नागालैंड में कथा की थी हमारी आदरणीय राधा स्वरूपा जया किशोरी जी ने। उससे लोगों को इतना परिचय प्राप्त हुआ, अरे हमारे पैर भी ठीक हो सकते हैं, हम भी घुटनों के बल चलने वाले अपने पैरों पे चल सकते हैं।